बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश भी होंगे और खैरियत से भी होंगे। मेरा नाम इरफान है और आपने मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट किया है। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को सिखाने के लिए आज हमने ये वीडियो जो है बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें माजी में कोई काम जो है वो मुकम्मल हो गया हो। जो काम माजी में मुकम्मल हो गया हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है उसको इंग्लिश में बनाने की तरीके को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी? हम कैसे उर्दू में पहचानेंगे इसके सेंटेंसेस को, इसके जुमलों को? तो इस किस्म के जुमलों को क्या करते हैं उर्दू में, इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू में इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, किए थे, लिया था, लिए थे, हुआ था, हुई थी, वगैरह वगैरह। जैसा कि मैं खाना खा चुका था, उन्होंने ख़त लिखा था, बारिश हुई थी, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जुमलों को पास्ट परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में डाला जाता है। तो इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे बनाते हैं? अंग्रेज़ी में इसके बनाने के लिए हमारे पास वही तरीका है, कुछ इसमें चेंजेस होंगी। आइए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली लेक्चर जो है आपको बाकायदा बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी में इसके बनाने का तरीका। इस किस्म के जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमलों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख लिया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड लगाएंगे। ठीक है ना। हैड लगाएंगे, ख्वाह आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड इस्तेमाल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन्स जैसा कि अहमद, असलम, नसीमा वगैरह, और प्लूरल नाउन्स जैसा कि स्टूडेंट्स, कैट्स वगैरह वगैरह। तो सारे के साथ, इन सब के साथ हैड इस्तेमाल होगा। समझ में बात आ रही है ना। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैड इस्तेमाल होगा। समझ में बात आ रही है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तीसरी हालत यानी फेल की तीसरी हालत, वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। और आपका जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी तीसरी हालत, वर्ब की तीसरी हालत, और फिर आखिर में मफूल लगाएंगे यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसमें एक किस्म के जुमले। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो किस्म के जुमले आते हैं। एक वो जो अभी हमने इसके बनाने का तरीका सीख लिया यानी सादा जुमले, जैसे कि वो खाना खा चुके थे, उन्होंने क्रिकेट खेली थी, वो घर जा चुके थे, उन्होंने ख़त लिखा था, वगैरह वगैरह। दूसरी किस्म जो है वो थोड़ी सी पेचीदा है। उसमें दो जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक होता है पास्ट, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट का जुमला, उसका एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होता है जबकि उसका दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मिसाल के तौर पर, अच्छा थोड़ा सा इसको और भी यहां पर, जबकि दूसरी किस्म के जुमलों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का इस्तेमाल होगा। इंग्लिश में बनाने के लिए इन दोनों टेंसेस का, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। अच्छा, क्योंकि इस किस्म की जुमलों के दो हिस्से होते हैं यानी ये जुमले दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, ये एक हिस्सा हो गया।
अच्छा, पहले, अब ये एक और पार्ट है, इसके लिए हम लगाएंगे बिफोर, ठीक है ना, बिफोर। और ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, जो जुमले का एक हिस्सा हो गया, अब ये दूसरा हिस्सा जो है, इसको हमने मरीज मर चुका था, ये अब जुमले का दूसरा हिस्सा है। यानी इस जुमले इसके दो हिस्से हैं, डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा है मरीज मर चुका था। लेकिन इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा हिस्सा जो है हम पहले लगाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में हम ये पहले लगाएंगे, जैसा कि हमने यहां पर लगाया है, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, ठीक है ना। उर्दू में जो दूसरा हिस्सा होता है वो इंग्लिश में पहले लिखा जाएगा, और उसके लिए वही पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी हैड, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। द पेशेंट हैड डाइड, ये आपके जुमले का एक हिस्सा हो गया। पहले, यानी अब पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर। हर जुमले में, इस किस्म के जुमले में पहले जो वर्ड है, पहला जो लफ्ज है पहले, इसके लिए हम लगाएंगे बिफोर। अब जुमले का जो दूसरा हिस्सा है, जो कि उर्दू में पहला हिस्सा और इंग्लिश में अब दूसरा हिस्सा, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। द डॉक्टर केम, बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद द डॉक्टर केम। तो समझ में बात आई कि जो पेचीदा जुमले हैं, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, उर्दू में उसके पहले हिस्से के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में उसको दूसरे हिस्से पर रखेंगे, ठीक है ना। और उर्दू में जो दूसरा हिस्सा है, मरीज मर चुका था जैसे कि, वो इंग्लिश में हम पहले लगाएंगे, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लगाएंगे बिफोर, और फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये पेचीदा है, इसमें कुछ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सिंपल जुमले हैं, ठीक है ना, सिंपल, वो स्कूल जा चुका था, he had gone to school, subject auxiliary verb had, gone third form of verb और object, ठीक है ना। तो he had gone to school। दूसरे जुमले में हम देखते हैं उसने खाना खा लिया था, he had eaten the meal, subject auxiliary verb had और third form of verb और object, so he had eaten the meal। अब पेचीदा जुमलों में जो उर्दू में दूसरा हिस्सा आता है, उर्दू के जुमले में जो दूसरा हिस्सा फिर आएगा, उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये जो रूल्स है, इसके लिए इन जुमलों में जो ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वो हम पेचीदा जुमले के लिए जो दूसरा हिस्सा होता है उसको इंग्लिश में हम पहले लिखेंगे और उसको इस तरह लिखेंगे। समझ में बात आई ना। अब चलिए तीसरी एग्जांपल, तुमने खत लिखा था, तुमने खत लिखा था, यू हैड रिटन अ लेटर, यू हैड रिटन अ लेटर। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। तो ये सादा जुमले हैं, पास्ट परफेक्ट के सादा जुमले। अब आते हैं पेचीदा जुमले, यानी वो जुमले जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहां पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो हिस्से हैं इस जुमले के, डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा हिस्सा है मरीज मर चुका था। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, आखिर में क्या है, चुकाता है ना, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे, और इसको इंग्लिश में हम पहले लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। आपने ये हिस्सा उर्दू जुमले का जो दूसरा हिस्सा है, आप इंग्लिश में इसको पहले लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। उसके बाद आपने बिफोर भी लगा दिया। फिर जो इधर यहां पर उर्दू में जो पहला हिस्सा है जुमले का, वो हम बिफोर के बाद इंग्लिश में लगाएंगे। इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे, बिफोर के बाद ये उर्दू के जुमले का जो पहला हिस्सा है वो इधर लगाएंगे, और इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे।
ये ज़ाहिरी बात है कि आप पास्ट परफेक्ट सीख रहे हैं तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो पीछे जाके पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप सीखें, फिर आकर इसको सीखें, तो ये इसको आपको सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही आसानी होगी। तो द डॉक्टर केम, दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर लगाइए और फिर उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले के लिए आप क्या लगाएंगे? द डॉक्टर केम। समझ में बात आई है? अब आप देख सकते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, ठीक है ना। जुमले का पहला हिस्सा जो डॉक्टर के आने से पहले, और जुमले का दूसरा हिस्सा मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था आप इंग्लिश में पहले लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, और उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आप उसके बाद बिफोर लगाएंगे और बिफोर के बाद आप जुमले का जो उर्दू में जो पहला हिस्सा है वो इंग्लिश में आप बाद में, यानी दूसरे हिस्से पर आप उसको रखेंगे और आप उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी द डॉक्टर केम। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। असलम के आने से पहले वो जा चुके थे। ये आपका पहला हिस्सा हो गया जुमले का, ठीक है ना, उर्दू में, और ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना, जुमले का दूसरा हिस्सा। इंग्लिश में इसको हम क्या करेंगे? दूसरे हिस्से को पहले लिखेंगे, यानी दे हैड गॉन, वो जा चुके थे, दे हैड गॉन, और इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। और अब बिफोर लगाया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिफोर लगाते हैं, और बिफोर के बाद आप इस पहले हिस्से के लिए, ये पहला हिस्सा, इसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, बिफोर असलम खेम, और आपका ये टेंस जो है इसी तरह एक्सप्लेन होता है। तो उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ चुका होगा। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह हमें इनकरेज करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़, नए नए लेक्चर जो है वो तैयार करते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जो है खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।